नमस्कार, मैं श्रेया। चलिए देखते हैं कि आज के एनालिसिस में क्या खास है। इजराइल ईरान युद्ध लंबा चला तो भारत और दुनिया पर क्या होगा असर, चलिए जानते हैं। मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच चल रहा टकराव अब खतरनाक युद्ध की ओर बढ़ता दिख रहा है। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य और परमाणु ठिकाना को निशाना बना रहे हैं। यह संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। यदि यह युद्ध लंबा खींचता है तो भारत सहित पूरी दुनिया पर इसके कई गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं उन प्रभावों के बारे में। सबसे पहले तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, भारत की जेब पर भी असर होगा। मध्य पूर्व वैश्विक तेल आपूर्ति का मुख्य केंद्र है। अगर संघर्ष बढ़ा तो होर्मुज में जैसे तेल परिवहन मार्ग खतरे में आ सकते हैं, जिससे कच्चे तेल की कीमतें में 85% का आयात होता है और उसमें गहरा छलांग लगाया जा सकता है और महंगाई काफी ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं व्यापार और सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। गल्फ क्षेत्र में युद्ध के चलते समुद्री व्यापार मार्ग बाधित हो सकता है। इससे भारत और खाड़ी देशों के बीच अरबों डॉलर के व्यापार पर असर पड़ेगा। पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, मशीनरी जैसे क्षेत्रों में सप्लाई चेन प्रभावित होगी। भारत की चबहार बंदरगाह परियोजना भी अस्थिर हो सकती है, जिससे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक संपर्क योजनाएं प्रभावित होंगी। वहीं भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा पर संकट। मध्य पूर्व में करीब 80 लाख भारतीय काम करते हैं और सैकड़ों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध बढ़ने से इनकी सुरक्षा संकट में पड़ सकती है। भारत को बड़े पैमाने पर निकासी अभियान चलाना पड़ सकता है, जैसे यूक्रेन या अफगानिस्तान संकट के दौरान हुआ था। इससे मानवीय और आर्थिक दबाव बढ़ेगा। वहीं भारत की विदेश नीति की परीक्षा भी होगी। जी हाँ, भारत ने अब तक इजरायल और ईरान दोनों से संतुलित संबंध बनाए हैं। इजरायल से रक्षा सहयोग और ईरान से ऊर्जा और संपर्क परियोजनाएं। लेकिन अगर युद्ध गहराया तो भारत के लिए तटस्थ रहना कठिन होगा। एक पक्ष का समर्थन करने पर दूसरा नाराज हो सकता है। इससे भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति पर गंभीर दबाव पड़ेगा। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। अगर अमेरिका और पश्चिम देश इजरायल के पक्ष में और रूस चीन ईरान के साथ आते हैं तो यह संघर्ष वैश्विक युद्ध की ओर जा सकता है। इससे वैश्विक राजनीतिक और सैन्य अस्थिरता बढ़ेगी, निवेश ठप होगा, खाद्य संकट और गरीबी गहराएगी। सबसे ज्यादा नुकसान विकासशील देशों को होगा।